नाजरीन, आज का व्लॉग एक ऐसे मौजू पर है जिस पर हर पाकिस्तानी को ना सिर्फ फख्र महसूस होगा बल्कि दुश्मनों को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि वो किस कौम से टकरा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेक्नोलॉजी के मैदान में असल मुवाजना और हम देखेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, मीडिया का झूठ क्या है और हकायक किसके हक में हैं। दुनिया को दिखाया जाता है कि भारत एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पावर है, सिलिकॉन वैली की तर्ज पर काम कर रहा है, खलाई मिशन लॉन्च कर रहा है और आईटी में राज कर रहा है। लेकिन जब हम जमीनी सच्चाई देखते हैं तो पता चलता है कि ये सब एक आर्टिफिशियल इमेज है। असल में भारत आज भी लाखों देहात, बिजली, इंटरनेट और साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इनका टेक्नोलॉजी का ढांचा ज्यादातर बैरूनी कंसल्टेंट्स और आउटसोर्सिंग पर मुनहसिर है। वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मजदूर बने हुए हैं, असल इन्वेंशन या खुद कफालत कहीं नजर नहीं आती। अब जरा पाकिस्तान को देखते हैं। हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिन्होंने खुद से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की है बगैर किसी बैरूनी मदद के। भारत के मुकाबले में हमने खामोशी से महदूद वसाइल में रहते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना खलाई इदारा स्पार्क को खुद खड़ा किया बल्कि दिफाई टेक्नोलॉजी में JF-17 थंडर जैसे जंगी तैयारे चीन के साथ मिलकर तैयार किए जो आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। भारत का राफेल हो या तेजस, वो या तो दरामदशुदा है या नाकारा मंसूबे साबित हो चुके हैं। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। हालिया वर्षों में भारत की साइबर सिक्योरिटी बार बार हैकर्स के हमलों में तबाह होती रही है। पाकिस्तानी साइबर एक्सपर्ट्स ने कई बार भारतीय सरकारी वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम, हत्ता के डिफेंस पोर्टल्स तक को हैक करके ये दिखा दिया है कि सिर्फ शोर मचाने से ताकत साबित नहीं होती, असल काबिलियत दिमाग, महारत और नीयत से आती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों में कूट कूट कर भरी हुई है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तरफ। पाकिस्तान ने हाल ही में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जो कि सिर्फ मुकामी सतह पर एविएशन, साइबर और डिजिटल रेंज पर तहकीक करेगा बल्कि नौजवानों को जदीद हथियारों और डिजिटल निजामों की तरबियत भी देगा। भारत अब भी टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिकी या यूरोपीय फर्मों का मोहताज है, जबकि पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर अपने सिस्टम डेवलप किए हैं। अवामी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पाकिस्तान में मोबाइल बैंकिंग, ई पासपोर्ट, नादरा के बायोमेट्रिक सिस्टम और ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड जैसे सिस्टम्स दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं है। भारत में अभी भी करोड़ों अफराद के पास शनाख्ती कार्ड या बैंकिंग की सहूलत मौजूद नहीं है। उनके आधार सिस्टम में फ्रॉड और लीक्स रोज की बात हो गई है। नाज़रीन, मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो भारत आईटी में बहुत आगे है, वो दर हकीकत मगरबी कंपनियों का कमर्शियल मुफाद है। भारत सस्ता लेबर फराहम करता है, लेकिन जब बात किसी नेशनल सिक्योरिटी, जदीद जंगी टेक्नोलॉजी या खुद इन्हिसारी की आती है तो भारत की हालत वाज़ेह नजर आ जाती है। उनके स्पेस मिशंस 90 की दहाई के रूसी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं और हर बार या तो क्रैश हो जाते हैं या ताखीर का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान ने हर मैदान में अपने टैलेंट, कम वसाइल और अज़्म से वो कुछ हासिल किया है जो बड़े बड़े मुमालिक नहीं कर सके। हमारे यहाँ नौजवान खुद से एप्लीकेशंस बना रहे हैं, गेम, साइबर सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस, हत्ता के मेटा, गूगल और दीगर आर्मी इदारे हमारे टैलेंट को हायर कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से फैल रहा है और हुकूमत भी अब इस तरफ संजीदा कदम उठा रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत का पूरा दिफाई सिस्टम आज भी रूस, फ्रांस या अमेरिका के रहमो करम पर है। वो चाहे मिसाइल हो या जंगी तैयारे, भारत सिर्फ खरीदता है, जबकि पाकिस्तान ने अपने सिस्टम्स ना सिर्फ खुद बनाए बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमें फख्र होना चाहिए कि हमने मुश्किल तरीन हालात में भी खुद पर इन्हिसार करना सीखा है। आज अगर कोई ये कहे कि भारत टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे है तो इससे बड़ा झूठ शायद ही कोई हो। भारत सिर्फ अपने फिल्मों और मीडिया के जरिए दुनिया को धोखा देता है, लेकिन जब बात आती है जमीनी हकीकत पर तो पाकिस्तान एक मजबूत, बाशऊर और खुद मुख्तार टेक्नोलॉजी कौम बनकर सामने आता है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अपने इदारों, अपने नौजवान नस्ल और अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी पर फख्र करें, इत्तेमाद करें। दुश्मन चाहे जितना शोर मचा ले, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, मजबूत है और बावकार है। हम टेक्नोलॉजी की इस जंग में सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि लीड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है?
क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में साबित कदमी दिखाई है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर पाकिस्तान को ये सच्चाई मालूम हो और वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।